आखिरी में कोई एक मदारी का खेल होगा, वो देख के करा के हम कर लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। आज न्याय की उम्मीद बेहद कम है। आज इस सरकार की दो कुली नीति है। आज के दिन किसान जो मांग कर रहे हैं, ये भी जो मांग है ये बहुत कम मांग है। करीबन 12 दिन हो गए आज इस धरने को चलते हुए, और आज किसान इस तपती धूप में बैठे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर दूर जाओ तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा है और यहाँ 35 लाख का मुआवजा है। तो जिलाध्यक्ष जी लगातार जो है 11-12 दिन इस धरने को चलते हुए हो गए हैं। आज आपने जो है सिवानी भी आप गए हो धरने को ऊपर और यहाँ भी पहुँचे हो, तो क्या हालात देखिए, और आपने बताया कि आपने आगे भी बातचीत इस बारे में कर चुके। देखो, ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों के लिए अहम मुद्दा है। मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, कोई 48 डिग्री के घाम में न्यू राज्यों कोई कौन बैठे हैं। हाँ, ये मजबूरी में बैठे हैं। बहरी सरकार है, सरकार तक बहरी सरकार को सुनाने की ये कोशिश है। क्योंकि आज आप देखो, यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर दूर जाओ तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा है और यहाँ 35 लाख का मुआवजा है। ये एनसीआर में, वो एनसीआर में नहीं है। मतलब आप अगर देखो, कोई इस सरकार का कोई भी निर्णय, इस किसी प्रकार का भी फैसला, कोई ऐसा नहीं लगता कहीं लॉजिक और समझ से लिया गया हो। ये व्यक्तिगत किए हुए फैसले से लगते हैं। अब हमने डीसी साहब के नाम एक ज्ञापन भी दिया था इस चीज़ को लेकर, तो शाम में भी ये चीज़ हुई कि 6 तारीख को तो अलग रेट पे सब राजी हुए कि ठीक है 13 तारीख को देखा तो रेट ही दूसरे बता दिए कि ये दूसरे रेट हैं। अब कहीं इसमें पारदर्शिता नहीं है, कुछ नहीं है। और असली में अगर कहूँ, जो आज के दिन किसान जो मांग कर रहे हैं, ये भी जो मांग है ये बहुत कम मांग है। हकीकत में तो अगर आप कहें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो और पैसे और बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप किसी किसान परिवार की ज़मीन लेकर आगे तक के लिए, बच्चों के लिए, पोतों के लिए वो एक भविष्य ख़त्म कर रहे हो। आप सिर्फ जो एक ज़मीन जिस पे टावर आएगा वो ही नहीं, जो कॉरिडोर है, ठीक है, आप कॉरिडोर का भी अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दें, परंतु भविष्य में अगर वहाँ पे भी कोई अगर विकास का प्रोजेक्ट आता हो तो वो ज़मीन तो उसके दायरे से बाहर चली गई। किसी को वहाँ घर भी बनाना हो तो इस इलाके में तो बनाएगा नहीं जहाँ ऊपर तार जा रही हो। ये सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में कैसे नहीं है? उसके हिसाब से सही रेट देने ज़रूरी हैं। ये सारे मेहनती लोग हैं, ये अपने सज्जन पुरुष हैं, अपना घर का काम, अपने व्यवसाय, खेती, इसमें समय लगाना चाहते हैं। व्यर्थ बैठकर अपना समय खराब नहीं करना चाहते, मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। ये सरकार को सुनना चाहिए। फिलहाल की अभी अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो सिवानी के अंदर धरना चल रहा है भाई साहब, खेड़ा के अंदर चल रहा है, चन्नत के अंदर चल रहा है, तुसाम के अंदर रोडवेज कर्मचारी बैठे हैं, धरने चल रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण की नजर आओगे, हर वर्ग मतलब की जो सड़क ऊपर है, इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विकास, जन कल्याण, इनमें कोई रुचि नहीं है। वो तो बस किसी, उनका आखिरी में जाके एक ही फॉर्मूला है कि कैसे जाति के आधार पर बांट दिया जाए या किसी और धर्म के आधार पर बांट दिया जाए चुनाव के समय। और इसलिए उसको, उसके बाद में अगर उनको सफलता मिलती है तो सोचते हैं यार हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, लोगों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। आखिरी में कोई एक मदारी का खेल होगा, वो देख के करा के हम कर लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। परंतु अब जनता इतनी जागरूक है, जनता सरकार को मजबूर करेगी जनता के बारे में सोचने के लिए, आप मज़दूरों के बारे में सोचने के लिए, किसानों के बारे में सोचने के लिए। आप आज के दिन देखो, हमने अभी प्रदर्शन किया था, तेल की कीमत चुनाव ख़त्म होते ही बढ़ गई और बढ़ती जा रही हैं। एक तो कार्टून आया था कि एक स्कूटर पे एक आदमी जा रहा, पीछे उसकी वाइफ बैठी थी, वो तेज़ चला रहा था, तो वो बोला, उसकी वाइफ बोली इतना तेज़ क्यों चला हुआ है? कह रहा कदे पंप पे पहुँचने से पहले रेट फिर बढ़ जाना है। तो आज के दिन परिस्थिति इस तरीके की बनी हुई है। कोई भी आप अब पीने की पानी की बात करें, पीने का पानी नहीं है। यहाँ तो छोड़ो, भिवानी शहर में पीने का पानी नहीं है, नहरी पानी की दिक्कत है। तो शाम हल्के की अगर मैं बात करूँ, 50% गाँव में पानी नहीं है पीने का। मतलब ये क्या मुद्दा नहीं है, क्या समस्या नहीं है? और आप दूसरी तरीके से ध्यान आप दूसरी चीज़ों पे आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम जाएँ PWD में या पब्लिक हेल्थ में जाएं तो बात करते हैं कि भाई इतने करोड़ का अप्रूव हो गया है, अभी टेंडर निकलने वाले हैं। तो हम तो उन टेंडरों को भी बहुत गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि कुछ नेताओं के करीबी लोग जो वाकई में अपनी तरफ से विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के नुमाइंदे बने हुए हैं,
हमें तो ये भी खबर मिली है कि गांव-गांव तक के ठेके में बीच में अपना जाके गड़बड़ करने लग रहे हैं। तो हम तो उन चीज़ों को भी पारदर्शिता से देखेंगे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सरकार का पैसा तो क्या है, जनता का ही तो पैसा है वो कम से कम हम सुनिश्चित तो करें कि उसको ठीक तरीके से लगे। परंतु आज के दिन आप कोई भी वर्ग ले लो, सब वर्ग परेशान हैं। कोई भी महकमा ले लो, हर महकमे में कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जिसमें ठीक तरीके से काम होता हो। ज़मीन के कब्जे हो रहे हैं, 164 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है ताकि लोगों को मजबूर करके कम दाम पे पैसे में ख़रीदे जाएं। तो कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। मतलब चीज़ कोई अच्छी चीज़ हो क्या रही है तो हम किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छी चीज़ हो क्या रही है। भाई साहब, तेल का भाव और सोने का भाव, प्रधानमंत्री जी कहें भाई यात्रा ना करो, उन चीज़ों के बीच में कॉकरोच पार्टी नामते हुए विषय बड़ा मुद्दा काफ़ी वायरल रहा और लोगों का ध्यान जो है पेट्रोल की कीमत ने छोड़ के कॉकरोच पार्टी के ऊपर रहा। काफ़ी मिलियन फॉलोअर भी उनके हुए। तो वो मतलब रियलिटी में कोई चीज़ थी, कोई क्रांति थी या कोई प्रोपगंडा था आपके मन में? देखो मेरा अपना इसमें मानना ये है कि कुछ लोगों ने मिलकर सरकार के प्रति और एक कोर्ट में एक टिप्पणी हुई थी उसके प्रति अपनी जो टीस थी वो निकालने के लिए इस चीज़ को निकाला। और उससे क्या देखा कि आम जनता इतनी परेशान है सरकार से कि वो सारे उसके साथ में फॉलोअर बनने लग गए। तो वो एक तरीके से प्रदर्शन का एक तरीका मैं उसको मानता हूँ कि वो एक सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया का एक पे आम लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया दिखाने के लिए भैया कि हम आपसे दुखी आ चुके हैं। जी, मैं मानता हूँ और आपने जो है आश्वासन भी दिया कि भाई आपकी कमेटी और आप खुद निजी तौर के ऊपर इस धरना में समर्थन दो हो। तो बड़े लेवल पर भी आपने राय दी कि बड़े लेवल पर भी इस धरना ले जाया जा सके। तो क्या कुछ मतलब कोई विचार बनाया है कि किस तरीके का? देखो मैं ये धरना जो है ये हम सब का धरना है, ये किसान भाइयों का धरना है। जो भी हर किसी ने अपने सुझाव रखे, मैंने भी अपने सुझाव रखे। आखिरी में जाके सब जो फैसला करेंगे वो कदम उठाए जाएंगे। ये अकेला ना मेरा फैसला ना अकेला किसी और का, ये सबका सामूहिक फैसला रहेगा। ये सबका सब दुखी हैं, सबका सिर का धरना है और सब वैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जलादेव जी। नरेंद्र राज गागड़वाल जी, आप भी जो है सिवानी धरने के ऊपर भी गए थे और खेड़ा धरने के ऊपर भी आप है और आपने समर्थन भी दिया है। बात करी थी आपने राहुल कसवा जी की जो ट्रैक्टर मार्च जी, तो क्या उस तरीके से भी आज समय आ गया है कि वाजिब समय है ही उस तरीके का प्रदर्शन दोबारा कर? देखिए, राहुल कसवा जी हमारे भाई हैं और बहुत ही संघर्षशील रहता है। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी और कहीं ना कहीं आज जो किसान धरने पर बैठा है इस तपती गर्मी में, तो कहीं ना कहीं उसको भी इस बात की ज़रूरत है, इस लड़ाई की ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं इस किसान को भी इस लड़ाई की ज़रूरत है। आज जो धरना शुरू हुआ है कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। अभी तकरीबन 12 दिन हो गए आज इस धरने को चलते हुए और आज किसान इस तपती धूप में बैठे तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जब किसान इस तपती धूप में धरने पर बैठा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में रोज़गार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, न नौकरियाँ हैं न रोज़गार है। हज़ारों बच्चे, हर गांव में सैकड़ों बच्चे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। आज उनकी लड़ाई लड़ी नहीं है। आज तो हमारे पास ये मौका आ गया कि हम अपनी ज़मीन बचा लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि पीछे भी जब कृषि कानून आए थे तो भी कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए एक 3 काले कानून लाए थे, लेकिन जनता डटी रही और जनता ने बड़ी लड़ाई लड़ी, तब वो किसानों को जीत हासिल हुई थी। आज दोबारा से फिर एक ऐसा मौका आ गया कि जो किसानों की ज़मीन उसके ऊपर ये पावर लगा रहे, पावर ग्रिड आ रही है। नहीं, जो ज़मीन जाएगी तो वो किसान का आ जाएगा। कंपनियां हज़ारों करोड़ रुपया कमाएंगी, सरकार पैसा कमाएगी, लेकिन जो किसान अपनी ज़मीन दे रहा है, जिस किसान की ज़मीन है, उसको भी तो उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज इस बात का धरना है। मुझे लगता है ये लड़ाई अगर लंबी लड़नी पड़ी, चाहे राहुल कसवा जी की तरह लड़नी पड़ी, ट्रैक्टर लेके निकलना पड़ा, तो हम सब तैयार हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो रोज़ाना ऐसे नियम कानून धीरे धीरे हम देख रहे हैं सरकार लागू करती है। क्या लोगों का मतलब एक आस खत्म होगी मन में कि भाई अपन न्याय मिल जाएगा, को नहीं मिलेगा, आदि हो गई है जनता? देखिए, जनता कहीं ना कहीं इतनी निराश है। आज न्याय की उम्मीद बेहद कम है। आज इस सरकार की 2 खुली नीति है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो, आज कहीं ना कहीं यात्रा मत करो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, आज हरियाणा सरकार को आप देखो 3-4 दिन पहले ही नए चेयरमैनों की नियुक्तियाँ की। हरियाणा सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जब मोदी जी कह रहे कि पैसा कम खर्च करो? हरियाणा सरकार चेयरमैन बना रही है, उनको 75,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी देगी, 50,000 रुपया उनका घर का किराया भी देगी, उनको गाड़ी भी देगी, भत्ता भी देगी, उनको ड्राइवर गनमैन सब मिलेंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि पैसा कम खर्च करो, लेकिन हरियाणा सरकार नए चेयरमैनों की नियुक्ति कर रही है, उनको पैसा कहाँ से बांट रही है फिर? तो इस सरकार की 2 खुली नीति है। हम पिछले कई दिनों से एक मांग उठा रहे हैं कि हरियाणा में अब जो चेयरमैन बनाए हैं, उससे पहले हरियाणा में हमने एक मुद्दा उठाया था युवाओं के लिए कि आज हरियाणा में जितनी भी नौकरियाँ बट रही हैं, वो सारी नौकरियों में 70 से 80% नौकरियाँ बाहर के युवाओं को दी जा रही है। आज हरियाणा का युवा वाकई में बेरोजगार है।
तो हरियाणा का जो HPSC का चेयरमैन है वो हरियाणा का ना होकर बिहार का है, बाहर का है। हम कितने दिनों से मांग उठा रहे हैं कि हरियाणा का चेयरमैन लगाया जाए और बिहार का जो चेयरमैन HPSC का है इसको हटाया जाए, लेकिन सरकार आज उसको भी नहीं सुन रही। तो ये सरकार अपनी मनमानी के ऊपर है और इस सरकार से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। तो किसान भाइयों के लिए जो अलग अलग जगह बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों के लिए हमारा ये संदेश है कि मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस धरने को मजबूत करें, और मजबूती जनतंत्र में सिरों से होती है। मुझे सभी भाइयों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने पर पहुंचकर हमारे किसान भाइयों का सहयोग करें और इस लड़ाई को हम जीतने का काम करेंगे, मुझे आशा और विश्वास है।